नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉजिकल टॉक्स में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विनय सांगवान। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही सामान्यतः पाए जाने वाले एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है टाइफाइड फीवर। जिसको हम आंतरिक ज्वर भी कहते हैं, इंटेस्टाइनल फीवर भी कहते हैं। ये एक तरह का इन्फेक्शियस बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला बुखार है जिसको हम कहते हैं साल्मोनेला टाइफाई या पैराटाइफाई। ये बैक्टीरिया गंदगी में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है जो गंदे पानी और गंदे भोजन के द्वारा हमारे शरीर में आ जाता है। इन्फेक्टेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड है जो हम इनटेक करते हैं, बेसिकली ओरल रूट से ही आता है। जब हम ये भोजन खाते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ जाता है और धीरे धीरे 5 से 7 दिन में ये अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है और टाइफाइड के लक्षण हमारे शरीर में आने शुरू हो जाते हैं। अब आता है इसके लक्षण क्या क्या हैं टाइफाइड बुखार के। टाइफाइड में सबसे पहले तो हाई ग्रेड फीवर आता है। ये स्टेप लैडर के मेथड से आता है कि एक टाइम पे बुखार है, बहुत तेज हाई ग्रेड फीवर आता है, 102 से 103 डिग्री तक आता है, फिर एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाता है, फिर बढ़ता है। स्टेप लैडर मेथड से ये बुखार आता है। इसका अगला लक्षण है हेडेक रहेगा, मरीज को सिर दर्द रहेगा, नौजिया रहेगा, उसको उल्टी आने जैसा महसूस होता है। फिर एक लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, इसको भूख लगनी, जो हमारा मरीज है उसको भूख लगनी बहुत कम हो जाती है। फिर क्या, एक पेशेंट को धीरे धीरे बॉडी में अपने चेस्ट के पोर्शन पे रोजी स्पॉट्स होने लग जाते हैं, जिसको हम सामान्यतः भाषा में कहें तो गुलाबी रंग के छोटे छोटे निशान होने शुरू हो जाते हैं। और इसमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, जैसे नाम से ही पता है इंटेस्टाइनल फीवर, आंतरिक ज्वर है, आंतों में तकलीफ होगी तो पेट में तकलीफ होनी स्वाभाविक सी बात है। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसे ब्लडी डायरिया, डायरिया में यानी दस्त में खून आना शुरू हो जाते हैं। और सेकंड है इसमें जो अपनी आंत होती है, जो मरीज की जो इन्फेक्टेड जो आदमी है उसकी जो आंत होती है उसमें परफोरेशन हो जाती है, उसमें जख्म बन जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही एक सीवियर रूप ले लेते हैं। तो इसमें परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक इसका वो लक्षण आ जाता है। इसीलिए बताया गया है कि जब भी आपको पता लगे कि आप इन्फेक्टेड हो चुके हो तो तुरंत आप इलाज कराएं, जल्दी से जल्दी इलाज कराएं, अच्छा इलाज कराएं और पूरा इलाज कराएं। सबसे खास बात है इसका पूरा इलाज कराएं। अब पेशेंट को डायग्नोसिस कैसे करें, तो पेशेंट को डायग्नोसिस करने के लिए उसके हम लैब टेस्ट कराते हैं। बहुत ही कॉमनली किया जाने वाला टेस्ट है इसके लिए विडाल टेस्ट। बट इस टेस्ट के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ये पेशेंट के इन्फेक्टेड होने के हफ्ते से 10 दिन के बाद पॉजिटिव दिखाते हैं। सेकेंडरी, ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है बिकॉज कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट इन्फेक्टेड ना होते हुए भी किसी और बीमारी से इन्फेक्टेड है तब भी विडाल पॉजिटिव दिखा देता है। सेकेंड टेस्ट है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, जिसको हम टाइफाइड डॉट भी कहते हैं। ये काफ़ी हद तक रिलायबल है। और थर्ड है इसमें ब्लड कल्चर या स्टूल कल्चर, जिसमें बैक्टीरिया कल्चर करके हम अपने डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा क्या है। पहला, एक जो मरीज है उसका वर्क प्लेस, वो कहाँ पे काम करता है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लाइक हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कंटामिनेशन की या इन्फेक्शन के फैलने की बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंडरी, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी इन्फेक्टेड हो गया हो, ठीक है, लाइक किसी कॉलोनी में या किसी पर्टिकुलर गांव के एरिया में पानी या फिर कोई भी जो खाने पीने की चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गई हो वो चीज़। थर्ड है अनहाइजीनिक जगह है जहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर ना हो। तीसरा है जो लोग सब्जियां और फल बिना धो के, अच्छे से साफ ना करके, अनहाइजीनिक तरीके से खाते हो, अच्छे से पका के नहीं खाते हो, उनमें इसका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको बेसिकली एक चीज़ बताऊँ, सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं। आप जो भी आपके फिजिशियन हैं, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं, आप एक बार उनसे कंसल्ट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इसका एक एंटीबायोटिक कोर्स होता है, ठीक है, जिसमें सिफोलोस्फोरिन्स हम दे सकते हैं, इंजेक्टेबल्स भी दे सकते हैं। तो इसका कोर्स होता है मिनिमम 12 से 15 दिन, मिनिमम 12 से 15 दिन। उससे ऊपर जो भी आपकी सिम्टम्स हैं, जो भी एक आपकी रिकवरी, आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट पूरा लें। इसमें बेसिकली ट्रीटमेंट ओरल रूट से चलता है। अगर आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आपको आईवी रूट से, लाइक ड्रिप देंगे, आपको ड्रिप दे के और आपको दाखिल करके भी इसका इलाज चल सकता है। तो इसमें पहली चीज़ जो हम बताते हैं कि डू नॉट लीव योर ट्रीटमेंट इन मिडल। कभी भी आधा अधूरा इलाज नहीं करना है। इससे क्या होता है, एक बार तो इसका बैक्टीरिया आपके अपने सिम्टम्स दिखाना बंद कर देगा, आपका बुखार आपको लगेगा कि आप रिकवर करके, लेकिन थोड़ी बहुत भी इसमें फेवरेबल कंडीशन मिली तो आपको ये बैक्टीरिया दोबारा आपकी बॉडी में इफेक्ट दिखाना शुरू। तो एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब टाइफाइड बार बार क्यों हो जाता है। बार बार इसीलिए हो जाता है, रिकरेंस की पॉसिबिलिटी इसीलिए होती है कि आप प्रॉपर उसका कोर्स पूरा नहीं लेते हो। एक बार जैसे उसके जो सिम्टम्स हैं वो सबसाइड हो गए, आपको फीवर आना बंद हो गया, कुछ लक्षण हैं जो गायब हो गए, तो आपने ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दिया, जैसे कि हम तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं।
अब हमारे टाइफाइड नहीं है, उसका कोर्स पूरा नहीं कर पाते हो, इसीलिए बताया गया कि आपको इसका कोर्स पूरा करना है, इन बिटवीन नहीं छोड़ना है। अब आता है इसको कि प्रिकॉशंस क्या करें, इसमें इसका बचाव कैसे करें। पहला, मेंटेन हाइजीन, हाइजीन का मेंटेन करें, प्रॉपर हाथ धोएं, टॉयलेट यूज करने के बाद प्रॉपर हाथ साफ करें, फल सब्जियां अच्छे से धो लें, कच्ची सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाएं, खास कर ये जो बारिश का टाइम है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा फैलता है ये बुखार। ठीक है, तो प्रॉपर अच्छे से धो के सब्जियां फल तब यूज करें। बारिश के समय में खास ध्यान रखें, वैक्सीनेशन लें, वैक्सीनेशन इसमें बहुत जरूरी हो जाता है जिनको बार बार टाइफाइड होता है। अब आता है इसमें डाइट क्या लें कि डॉक्टर साहब हम इफेक्ट तो हो गए हैं, बुखार चल रहा है, तो खाने में क्या लें हम। खाने में एक तो स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेंगे, नॉन वेज बिल्कुल नहीं लेंगे, हल्का खाना लेना है। बेसिकली हमने खिचड़ी लेना है जो बहुत सॉफ्ट होती है, इजी टू डाइजेस्ट होती है। आप जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं उनको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए खाना। खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, सूप हो गया, और स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल नहीं। हाइड्रेशन पूरा करेंगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, ओआरएस लेते रहेंगे, नारियल पानी, कोकोनट वाटर लेंगे। ठीक है, पानी एडिक्वेट अमाउंट में लेंगे। अब क्या होता है इसमें कमजोरी बहुत ज़्यादा आती है, कमजोरी दूर करने के लिए जैसे ही आप रिकवर कर गए हो फीवर से, तो हाई कैलोरी फूड लेंगे। ठीक है, वाइट ब्रेड ले सकते हैं हम, आलू ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, प्रॉपर हेल्दी फूड लें। और प्रॉपर एक मल्टीविटामिन आप साथ ही साथ शुरू कर सकते हैं। मल्टीविटामिन लें, वो भी आप किसी न किसी आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं, जो फिजिशियन है, उनके ऑब्जर्वेशन में ही लेंगे। फिर आता है बचने के क्या उपाय हैं। बचने के लिए आप अगर किसी इन्फेक्टेड एरिया में जा रहे हो, जो पैंडेमिक वाले एरिया, वहाँ पे अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, या फिर ऐसा है कि आपको बार बार हो, तो आप वैक्सीन ले सकते हो। इसमें वैक्सीनेशन इसमें ओरल रूट से भी होता है, कुछ कैप्सूल्स आते हैं इसमें, 4 कैप्सूल का एक डोज आता है, अल्टरनेट डेज पे आप लें आप उसको। फिर इंजेक्टेबल में एक शॉट आता है। ठीक है, वो आप डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में आप प्रॉपर लें। और आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी काम भी आएगी और आपके लिए लाभदायक भी होगी। और अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको ऐसे ही फ्यूचर में अपडेट्स देता रहूँगा। डे टू डे लाइफ में जितने भी काम आने वाली चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, या फिर कुछ भी और खेल से और इन चीज़ों से संबंधित कोई भी जानकारी है, मैं आपको देता रहूँगा।